हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम खेलने वाले हैं एक न्यू गेम जिस गेम का नाम है माय सुपरमार्केट। तो मैंने माइनक्राफ्ट खेलना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो डिलीट हो गई है। तो मैं अब से नई जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। अब मैं नई जर्नी स्टार्ट करूँगी तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही, जो कि आप सबका सपोर्ट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम इस गेम को लोडिंग होने देते हैं। ये लोडिंग होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रही है। फाइनली ये गेम लोडिंग हो चुकी है और हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हिंदी नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो हमने इंग्लिश को ही सिलेक्ट करा है। ओके, यहाँ पे इसका पार्सल आया और ये हमारे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे को करना है। नीचे यहाँ पे हमारे को ये एप्पल्स उठाने हैं, इसमें 12 एप्पल्स हैं। और सामने जो ये शेल्फ है इसमें हमारे को ये एप्पल्स रखने हैं। तो ये हमारा मार्केट है एक्चुअली में। हमें इसे डस्टबिन में डालना है एंड हमें इसकी प्राइस सेट करनी है। तो ये बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का करना है। ओके, तो 6 हमारे को देने पड़ेंगे जिससे इसका प्राइस डबल हो गया है। और अपने स्टोर को भी ओपन करते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब इंतज़ार करते हैं अपने कस्टमर्स का। ओके, तो एक कस्टमर आ चुकी है, उन्होंने एप्पल ले लिए हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो वापस से हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि हमारे को कैसे करना है। ओके, तो मतलब आगे वाले पैसों के लिए, रुपयों के लिए हमारे को नोट देने पड़ेंगे और बाकी पीछे वाले के लिए हमारे को सिक्के देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। अब हमारे को खुद से ही करना है। यहाँ पे नोट ये देखकर बता रहे हैं। ओके, हमारे एप्पल्स बिक चुके हैं। अब हम लीव चेकआउट करते हैं और यहाँ से हम ये कॉर्नफ्लेक्स खरीदते हैं। ये आने में टाइम लगा रहा है, पता नहीं कब आएगा। डिलीवरी बॉय आएगा शायद से, मेरे ख्याल से, है ना। सामने गिरा, ऊपर से पार्सल गिरता है, मुझे अब पता चला। तो अब हमारे को उस शेल्फ पर ये पार्सल रखना है और इसकी प्राइस सेट करनी है। इस बार मैं खर्च नहीं करूँगी अपने ये पावर्स, इसलिए मैंने इतना रखा है जितने में 0 ही रुपीस हो। तो के कस्टमर्स चेकआउट पे आ गए हैं, तो हम इन्हें इनका बिल बनाकर देते हैं। हमारे को पैसे दे रहे हैं एंड हमारे को इसमें से वापस भी लौटाने हैं। ओके, यहाँ पे 2 कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं यहाँ पे इन्होंने। ओके, तो इन्होंने अपना वो दिया था, उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड, जिससे हमारे को उन्हें देना था और इन मैडम को भी हमारे को पैसे देने हैं। हमारी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है एंड यहाँ पे कस्टमर्स भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कस्टमर्स नहीं आ रहे हों, यहाँ पे आ रहे हैं कस्टमर्स एंड कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती जा रही है। और यहाँ पे हमारे को कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए गए हैं। हमारी शॉप का सारा सामान ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे इन्होंने भी क्रेडिट कार्ड दिया है। सब ख़त्म हो गया है, इसलिए कस्टमर्स आना बंद हो गए हैं। लास्ट कस्टमर हमारे शॉप की, ये तो वो है जो स्क्विड गेम में नहीं थे, वो वाले हैं। ओके, ऐसे लोग भी आएंगे यहाँ पे, ऐसे लग रहा है स्क्विड गेम से ही आना। पर कॉस्ट्यूम तो पहन रखा है, वो बात नहीं है। मेरे को मेरी शॉप बंद करनी पड़ेगी, कोई भी आ रहा है घुसे चले जा रहा है, इसलिए मुझे अपनी शॉप बंद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे को और सामान मिल रहा है, मतलब हमने पैसे दिए और हम और भी सामान खरीद सकते हैं।
तो इनमें से मैं ले रही हूँ गोल्डन ग्रेन, सनफ्लावर ऑयल एंड मैं ले रही हूँ एप्पल्स। अब इनके टपकने का इंतजार करते हैं, तब तक हम यूं ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे पोस्टर लग रखे हैं, वाओ। पिज्जा शॉप, पर हमारी पिज्जा शॉप तो है ही नहीं। अच्छा, इसे हम हिला भी सकते हैं। हम इसे अपनी दुकान पे लगाए क्या? हम इसे अभी रहने देते हैं। जब हम सोचेंगे लगाने का तब करेंगे। ये वाला अपनी शॉप पर सामने, एकदम सामने अच्छा लगेगा, या फिर कहीं और मैं लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे अनलॉक स्टोरेज लिंक्स, तो हमारे को ये हटाना है, तो ये स्टोरेज ओपन हो जाएगा। अभी ये क्लोज है। हमारा पार्सल आने में बस 1 सेकेंड बाकी है एंड आ गया हमारे पार्सल। एक है अभी गोल्डन ग्रेन्स एंड ये 8 है। इसे हमें इस वाले शेल्फ में रखना है एंड प्राइस है इसका 1.979। इसे डालते हैं डस्टबिन में एंड अभी घूमते हैं। जब तक हम पूरा सामान नहीं लगा लेते तब तक हम अपनी शॉप ओपन नहीं करेंगे। एंड ये बास्केटबॉल का है, 5 लेवल तक आएंगे तब ये ओपन होगा। वैसे अभी तो हम 2nd लेवल पर ही हैं, पर जल्दी आएंगे हम, ताकि हम ये खेल सकें। अभी हम पूरी सोसाइटी में इधर उधर घूमेंगे क्योंकि हमारा पार्सल आने में अभी टाइम है। मुझे मज़ा आ रहा है घूमने में, पता नहीं क्यों। वैसे रियल लाइफ में तो नहीं आएगा। अगर हम पूरी सोसाइटी घूमेंगे तो पूरी सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाती है ना, इसलिए। पर पता नहीं क्यों गेम में मुझे मज़ा आ रहा है। और ये पुलिस स्टेशन है। हम पुलिस स्टेशन के सामने हम अंदर भी नहीं जा सकते, कहीं पे भी हम अंदर नहीं जा सकते अपनी सुपरमार्केट के अलावा एंड बास्केटबॉल कोर्ट के अलावा। अभी हम पूरा घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता है पर आगे बंद है क्योंकि वो घर का रास्ता है, इसलिए हम वहां से जाएंगे घूमते हुए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे तो गुम जाऊंगी, मेरी शॉप खो जाएगी कि मेरी शॉप कहाँ है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमें इस पूरी सोसाइटी में पैक है। मतलब हम इस सोसाइटी के बाहर नहीं जा सकते। और हमारा 2nd पार्सल भी आ गया है जो कि है सनफ्लावर ऑयल। तो यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल हम इसकी कॉस्ट रखेंगे 3.99, यस। और हम इस कार्टून को इसमें डाल देते हैं एंड हो चुका है। हम आपको कंप्लीट डेज हमारी प्लानिंग क्या क्या ये लिख कर दे चुके हैं। एंड हमारा जब तक तीसरा पार्सल नहीं आ जाता है, यानी कि हमारे एप्पल्स जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं अपने स्टोर को ओपन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको इकट्ठा ही मिले। यस। पता नहीं ये क्या है, ये रिसाइकल का इसके ऊपर वो लग रखा है। एंड ये तो पता है मुझे, इसमें तो मैं खुद ही कचरा कूड़ा डालती हूँ। यहाँ पे मैं रिंग बजाऊँ क्या? कोई आएगा क्या खोलने? वैसे अपना ही स्टोरेज है जो अंदर से क्लोज है और बाहर से, मतलब हर जगह से क्लोज्ड है। एंड हमारे एप्पल्स भी आ चुके हैं। मैंने अभी अभी नोटिस करा यार, हमारे एप्पल्स भी आ चुके हैं। गेम बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रही है बीच बीच में। तो अब हम इन एप्पल्स को इनकी शेल्फ में लगाएंगे और हमारे को कॉस्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी दुकान को ओपन करते हैं एंड ये सब लोग जा रहे हैं हमारी दुकान के अंदर। 1 सेकेंड, जैसे ये लोग हमारी दुकान के अंदर जाते हैं वैसे ही इनके हाथ में एक टोकरी आ जाती है। कैसे? अभी देखना आप, जैसे ही जाएंगे। देखा? ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैंने तो नहीं रखी है कि जाओ और ले लो टोकरी।
अपने आप ही आ रही है इनके पास। तो ये चेकआउट पर आ गए हैं। इन्होंने सब सामान एक एक खरीदा है। ओके, इन्होंने हमारे को टिप भी दिया है और इन्होंने एप्पल्स नहीं लिए, मैंने ये देखा। और इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया है। ओके, और ये इन्होंने भी अपना कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड। टिप्स मिल रही है हमारे को। और इन्होंने भी एक एक सामान खरीद लिया है, तीनों में से एक एक सामान। लेवल 3 की कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल चुकी है। अब हम सामान देना चालू करते हैं। एंड ये क्या है? विंटर पास, स्किन्स, लेंस। ओके, कंटिन्यू रखते हैं हम इसे। एंड एक्टिविटीज, विंटर पास एक्टिविटीज। एंड ये थैले बने हुए हैं, इन्हें क्लेम करने को बोल रहा है, पर ये क्लेम हो नहीं रहा, तो हम इसे हटा देते हैं और अपनी ड्यूटी जारी रखते हैं। इन्होंने हमारे को क्रेडिट कार्ड दिया है, तो हम इनके पैसे लगा देते हैं। और इन्होंने हमारे को टिप भी दिए हैं, और इन्होंने ज़्यादा पैसे दिए हैं, इसलिए हमारे को इन्हें पैसे लौटाने हैं। एंड इन्होंने गोल्ड ग्रेन्स नहीं लिए। अरे, एक अंकल तो शिकायत लगा रहे हैं, वो पता नहीं कुछ दिल सा था, मैंने अभी देखा पीछे। मैं क्या करूँ, मेरे पास नहीं है तो मैंने अभी खरीदे ही नहीं है, उन्हें क्या पता। इन्होंने सनफ्लावर ऑयल लिए हैं। टिप भी मिल रही है हमारे को साथ साथ। इन्होंने भी एक एक सामान लिया तीनों में से, और इनका ओके ओके है। इन्होंने एप्पल्स नहीं लिए हैं। ओके, ये तो कोरियन जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े, जिस कोरियन में होते हैं ना लोग, वैसे लग रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है। यहाँ कितने अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं ना। 4.40। एंड ये तो लग रहा है कहीं ऑफिस वापस से आए हैं, घर जाने के लिए लेने आए हैं ये सब। तो हमारा सारा सामान बिक चुका है, हम लीव चेकआउट करते हैं। और ये देखिए अभी भी शिकायत लगा रहे हैं। मैं अपनी दुकान क्लोज कर देती हूँ, इनकी शिकायत तो चलती रहेगी। अब मुझे और भी सामान खरीद ही लेना चाहिए। ओके, तो हम खरीदते हैं सामान, देखते हैं। एक हम एप्पल्स लेते हैं और एक स्पेनिश ऑरेंज, फ्रूट ब्राइट, एंड एवोकाडोस एंड सनफ्लावर ऑयल। हमने 8 थिंग्स ली है, तो जल्दी फटाफट से अब आती ही होगी। और मैं इनके पीछे अपने पावर्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। हमारा काउंटर है ये हमारा। अरे, ये टिप्स के पैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं क्या? वाह, सही है। हमारा पार्सल आ चुका है, हमें 3 पार्सल इकट्ठे आ गए। वाह, अच्छी बात है। तो एक ही बार में सारे पार्सल, सारे तो नहीं, मतलब 3 पार्सल आ गए। और इसकी हम कॉस्ट रख रहे हैं 1.75। ओके, 1.75। एंड अब हम एप्पल्स उठा लेते हैं। हम बार बार कूड़ा डस्टबिन में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मुझे मेरी दुकान में गंदगी नहीं चाहिए। चाहे कस्टमर कुछ बोले या ना बोले, पर मुझे ऐसा नहीं करना है। इसे भी मैं डस्टबिन डालती हूँ, उसमें डाल सकते क्या? नहीं, रिसाइकल ट्रैश। ओके, ये हमारा आ चुका है एक और पार्सल। ये कॉर्नफ्लेक्स है जिनका नाम है फ्रूटी बाइट्स। ओके, और ये हम इसमें डाल सकते हैं क्या? रिसाइकल ट्रैश डाल दिया हमने। अरे, एवोकाडो भी आ गए। हम इसमें सामान कहाँ से लेके आए? अरे, मेरे एवोकाडो, मेरे एवोकाडो कहाँ गए? रियली किसी ने मेरे एवोकाडो उठा लिया, मतलब इन लोगों ने चलते फिरते ही मेरे एवोकाडो उठा लिए, या फिर इस मशीन ने तो नहीं ले लिए, एकदम से गायब भी हो गए, पता नहीं कहाँ गए। यार, मेरे एवोकाडो कहाँ हो तुम यार?
पैसे दे के खरीदे थे। चलो कोई बात नहीं, है तो गेम है। रियल लाइफ में अगर ऐसा होता तो बात भी होती। अभी हम घूमते हैं। हम लेवल 3 पर आ गए हैं। हमारे को 2 लेवल्स और क्लियर करने हैं। फिर हम बास्केटबॉल के अंदर उसके अंदर जा सकते हैं और बास्केटबॉल खेल सकते हैं। यहाँ पे कितनी सारी जगह है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे, पर 2 जगह ही जा सकते हैं बस। और यहाँ पे गाड़ी पता नहीं क्यों खड़ी हुई है। मेरा टाइम पास करना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, 2 डेज कंप्लीट हो गए हमारे। एंड स्टार्ट ट्रैक नो, में नहीं करना है सब। हमारा ये 3rd डे है, डे 3rd। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, टाइम भी लिखा हुआ है। एंड हमारे सारे के सारे पार्सल आ चुके हैं। यस, अच्छी बात है। इकट्ठे एक ही बार में आ गए, मतलब एक बार में तो कभी आते नहीं है, मैंने नोटिस करा है इस गेम में। पर पता नहीं है कैसे आ गए, पर अच्छी बात है आ गए। आना अच्छी बात है। ये जो पैसे दिखाते हैं ये मिलेगी नहीं क्या हमें पैसे? पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं। और ये हमारा एक और है, इसे हम सबसे ऊपर रखेंगे। इसकी प्राइस हम रखते हैं, इतना तो पता है 2 से नहीं 1.99 होगा। यस, करेक्ट बोला मैंने। इसे डालते हैं इसमें। इसके पैसे तो हमारे को मिल नहीं रहे हैं, तो रहने ही देते हैं। रिसाइकल तो हो रहा है वैसे। और ये हम यहाँ पे लगाते हैं, इसका दाम भी हैगा। हमारा एक पार्सल और बचा है, जो कि है वो जो अंकल मांग रहे थे वो है। पर अभी तो जगह ही नहीं बची है, तो हम अभी नहीं दे सकते। इसे बंद करके यहाँ पे रख देते अपने लैपटॉप के बगल में, और अपनी शॉप को वापस से ओपन कर लेते हैं कस्टमर का इंतजार करते हुए। जैसे कस्टमर्स तो आ गए, सारे कस्टमर सोच रहे हैं अरे यार उन्हें तो वही चाहिए जो मैंने पैक करके रखा हुआ है। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि शेल्फ में जगह ही नहीं है। वैसे तो इन्हें भी दिख रहा है कि शेल्फ में जगह नहीं है, पर पता नहीं क्यों ये मान नहीं रहे हैं। वैसे तो मैं इन्हें डब्बा खोल के भी तो दे सकती हूँ ना, कि डब्बा खोल दिया मैंने ले लूँ। पर अगर ऐसा ही होता तो हमारे को कॉस्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कॉस्ट प्राइसेस, क्योंकि शेल्फ के ऊपर जो वो लगे हैं उन्हीं से उन्हें पता चल रहा है कि इसकी प्राइस है कौन सी। क्योंकि मैं इनसे बात नहीं कर सकती हूँ, बस ये शिकायत कर सकते हैं, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ इसलिए। एंड यहाँ पे हमारे को कन्वर्स किया जा रहा है कि हमें एक फ्रिज लेना चाहिए। देखिए, लेंगे, फ्रिज भी लेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, तब हम फ्रिज भी लेंगे। अभी हम पैसे कमाएंगे जब तक हमारी दुकान का पूरा सामान नहीं बिक जाता तब तक। एंड हमारे को कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल चुके हैं, क्योंकि हम लेवल 4 पे आ चुके हैं। लेवल 1 बचा है, जिससे हम बास्केटबॉल गोल्फ में जा सकते हैं। बस एक और लेवल, बस हमारी दुकान का सामान जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाए। एप्पल बहुत कम बिक रहे हैं बाकी चीज़ों के आगे, पता नहीं क्यों। शायद से एप्पल की प्राइस बहुत ज़्यादा है इसलिए। एक्चुअली में प्राइस ज़्यादा है गेम में। एंड सॉरी गाइस, मैंने माइनक्राफ्ट का लास्ट एपिसोड बनाया, डाला यूट्यूब पर, 5 या 7 लोगों ने देखा है ना। बट उसके बाद मतलब उसे डले 1 या फिर 1.5 महीना हो चुका है, तो मैंने किसी को भी ये बताया नहीं कि वो लास्ट एपिसोड था। जैसे कि मैंने आपको बताया वो डिलीट हो गई थी, इसलिए मेरा मन ही नहीं करा उसे वापस खेलने का। यार मैंने उसमें इतनी मेहनत करी थी, इतनी ज़्यादा सैंड कलेक्ट करी थी, एंड तब मुझे कुछ भी नहीं आता था घर बनाने के अलावा। एंड अब शेल्फ में जगह खाली हो चुकी है, इसलिए हम अपना ये जो दिल वाला है ये रखेंगे। इसका नाम है ड्रीम कैफ़े, ड्रीम कैफ़े। ओके, एंड हम इसे फेंकते डस्टबिन में। ओके, लोग इसे ले तो रहे हैं। और ये मेरी दुकान पे किसने डाला है यार?
मेरी दुकान को ये लोग गंदा कर रहे हैं। मैं अपनी दुकान को ज़्यादा से ज़्यादा साफ कर रही हूँ और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। बहुत गंदी बात है। अगर मैंने डांट सकती ना तो डांटती ज़रूर, बट कोई बात नहीं। अब मैं वो ड्रीम कैफे ले आई हूँ, तब उसे कोई भी नहीं खरीद रहा है। वैसे तो सब शिकायत लेके आ रहे थे। एंड यहाँ पे ऑरेंज भी बिक चुका है। एंड सॉरी गाइस, मेरी मतलब इंग्लिश की लैंग्वेजेस थोड़ी सही नहीं निकल रही है क्योंकि मुझे इंग्लिश में इतना ज़्यादा भी बोलना नहीं आता है। मैं थोड़ी अटकती हूँ बोलने में, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। हमारी दुकान का सारा सामान लगभग बिक ही चुका है। कस्टमर्स की बहुत भीड़ है। एंड फाइनली किसी ने ड्रीम कैफ़े लिया। मैंने देखा नहीं पहले लिया या नहीं, लिया होगा तो अच्छी बात है। अब मुझे पता चला कि नीचे जब पापा दुकान में काम करते हैं तब उनके पास इतने सारे कस्टमर्स आते हैं। मेरे को तो लगता था आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेहनत तो लगती ही है। आपने मेरी मम्मी की चैनल में देखा ही होगा कि उनके चैनल पे हमने एक केक वाली वीडियो डाली थी। उसमें बहुत सारा व्यूज़ भी आए थे, बहुत सारे व्यूज़ आए थे उसमें। एंड उसमें हमने आप लोगों को अपनी दुकान भी दिखाई थी। जिन ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। मैंने ऊपर कोने पे मम्मी के चैनल की एंड बैनर की फ़ोटो लगा दी है, आप सर्च करके देख सकते हैं। एंड हमारी शॉप का सामान सारा ख़त्म हो चुका है। ड्रीम कैफ़े भी ख़त्म हो चुका है। एंड एप्पल्स, ऑरेंज सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। एंड ये लास्ट 2 कस्टमर्स हैं। ओके, सब हमारे को टिप देकर जा रहे हैं। ये पुलिस ऑफिसर है। ये पुलिस ऑफिसर वही वाले तो नहीं, पुलिस स्टेशन से तो नहीं आया जो हमने देखा था पुलिस स्टेशन। ओके, तो हमारे को कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल चुकी है क्योंकि हम 5th लेवल पर आ चुके हैं। एंड हमारे को टिप तो बहुत ज़्यादा मिली है, तो हमने टिप भी कलेक्ट कर ली है। एंड हमारे को फर्नीचर ओके 50 रुपये में हमारे को अपना फ्रिज मिला है। वो आने में अभी टाइम है। एंड यहाँ पे वापस से इन लोगों ने कूड़ा कचरा फैला दिया है। मैं कैसे बताऊँ इन्हें कि कूड़ा कचरा नहीं फैलाते हैं। मेरी दुकान अभी तक ओपन है। कोई ये देखे आते ही जा रहे हैं। मैं अभी क्लोज करती हूँ ताकि आए ना। ओके, तो ये बास्केटबॉल का ये खुल गया है गेट। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे खेलने के लिए। ये बॉल अभी मारती हूँ निशाना। 1 पॉइंट। ये बास्केटबॉल खेलने में मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मैंने वापस फेंका पर ये वापस से मेरे पास ही आ गई कि मेरा निशाना ही नहीं लगा। ओके, वापस से ट्राई करते हैं और इस बार ये चला गया। यस, पर हमारे स्कोर नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, हम इसे बाहर लेके चलते हैं। गिर गई मेरी बॉल। अरे ये वापस से अंदर चले गई। अच्छा, मतलब हम इसे बाहर नहीं ले जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से फेंकी बाहर को तो ये मतलब वापस से अंदर ही आएगी। अरे तो अंदर ही गिर गई। पकड़ती बॉल को, पकड़ लिया, बाहर फेंकती हूँ। ये गई बाहर, बाहर है हाँ, और अब अंदर आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ा ठीक है। वापस से एक बार हम फेंकते हैं। मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड ये नहीं गया। एंड हमारा डे एंड हो चुका है। नाइट से डे भी हो चुका है। एंड हम हमारे को ख़रीदने के ऑप्शन आ रहा है। हमारे को फ्रिज ख़रीदना है जो कि हमने ख़रीद लिया है। एंड ये आ चुका है हमारा एक फर्नीचर जो कि है फ्रिज। इस फ्रिज को हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, कोने पे लगाते हैं ना। कोने पे संभालने में दिक्कत तो नहीं होगी क्या? हाँ हो सकती है, तो बाहर ही लगा लेते हैं ताकि कस्टमर्स को दिक्कत ना हो आने जाने में। अभी एरो किस चीज़ के लिए कर रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे एरो कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे एरो कर रहा है। कूड़ा कूड़ा तो है ही नहीं। देख रही थी कूड़ा है या नहीं।
कूड़ा तो है ही नहीं, तो ये किस चीज़ के लिए एरो कर रहा है? ये हटाने के लिए कर रहा है क्या? हटा दी मैंने। अभी भी एरो करे जा रहा है, क्या है ऐसा? तो कोई बात नहीं, छोड़ती हूँ। फिर भी डाउट हो रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ है, छोड़ो उसे। अभी हमारे को सामान मंगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक भी सामान नहीं है, ग्रॉसरीज नहीं है हमारे पास। हम लेंगे 1 एप्पल एंड इसे बाय करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे ना चीज़ें देख लेती हूँ ये क्या क्या कितनी महंगी है। तो एप्पल्स और ऑरेंजेस एंड एवोकाडो एंड यहाँ पे स्क्वायर प्योर, पता नहीं कैसा नाम है, स्क्वायर प्योर, ये हमने ले लिया है। और इसे हम मंगा लिया है हम लोगों ने इसे। इसका आने का इंतज़ार करेंगे एंड तब तक हम देखते हैं और क्या सामान खरीद सकते हैं वो हम खरीदेंगे फिर। एंड फर्नीचर भी हम लोग खरीदेंगे। तो अभी हम ड्रीम कैफ़े खरीदते हैं, कैन शुगर खरीदते हैं एंड बस इसे ही मंगा लेते हैं अभी। अब इनके आने का वेट करते हैं। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है एरो हो क्यों रहा है। ये एरो हट नहीं सकता क्या? मैं फर्नीचर हटा के देखूं क्या एक बार, क्योंकि क्या पता फर्नीचर के नीचे कूड़ा हो, किसी ने फैला दिया हो। हम भी तो ऐसे ही करते ग्रोसरी में जाके। नहीं मतलब ग्रोसरीज में तो नहीं करते हैं। वैसे हमारा पार्सल भी आ गया है, एप्पल सामान आ चुके हैं, हम अपने घर पे करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उनका तो सही है, पर जो करते हैं उनमें से मैं भी हूँ। छोटे छोटे सामान के नीचे अपना कूड़ा डाल देती हूँ जमा कर देते हैं जैसे। एंड यहाँ पे स्क्विड गेम वाले मेंबर आ चुके हैं। यहाँ पे सामान लेने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके। एंड अभी भी एरो कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एरो क्यों कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है एरो के चक्कर में। इसे मूव करती हूँ, हाँ अब मूव हो गया। इस वाले फर्नीचर को हम फ्रिज के साथ रख देते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये एरो किस चीज़ पे कर रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, हम अपने कस्टमर्स को फ्री करते हैं, उन्हें सामान देते हैं। हमारी दुकान के एप्पल्स खत्म हो ही चुके हैं बस, और ये सो गए, खड़े खड़े ही सो गए, द ग्रॉसरीज में सो गए। चलो कोई बात नहीं, मैंने इन्हें जगह दिया एंड यहाँ पे कूड़ा, अच्छा इसकी तरफ एरो कर रहा था यार। चलो कोई बात नहीं, और हम इसे रिसाइकल वाले में डाल सकते हैं। ओके, मतलब हमारे को इन सब की जरूरत पड़ेगी, क्लीन एंड रिसाइकलिंग। ओके, और हमारे ऑरेंजेस भी आ गए हैं। अब हम इस ऑरेंजेस को भी लगा देते हैं ताकि लोग ऑरेंज भी खरीदें, क्योंकि हमारे एप्पल्स ख़त्म हो गए हैं। इसे डाल दिया है मैंने डस्टबिन में एंड सामान देते हैं। ये वही वाले हैं जो खड़े खड़े सो गए थे एंड मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, 7 and 80। ओके, एंड अब ये मोबाइल चलाने लग गए। मतलब ये क्या हो रहा है इस ग्रोसरी स्टोर में? कोई मोबाइल चला रहा है, कोई सोई जा रहा है। हमें इन्हें हटाना होगा क्योंकि हमारे और भी कस्टमर्स इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये ग्रोसरी स्टोर है या फिर सोने या फिर मोबाइल चलाने का। नहीं सीरियसली, मतलब मोबाइल चला लिया चलो ठीक है, बात हो गई, पर सोई जाना वहीं पे।
चलो ठीक है, छोटे बच्चे हो तो बात भी होती, पर ये तो इतने बड़े हैं यार को। चलो कोई बात नहीं, ग्रोसरीज है, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे एवोकाडोस भी आ चुके हैं, अब हम इन्हें भी लगा देते हैं। एंड मेरे को अपनी दुकान ना बंद करनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं ऐसा करूँ, पहले पूरी दुकान में सामान रख दूँ और फिर उसके बाद ना मैं इकट्ठे दुकान खोलूँ, मतलब सबको सब कुछ मिलेगा, ये ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि मैंने ऑर्डर तो सब करा है ना, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। पर अब कस्टमर आ ही रहे हैं तो चलो। यहाँ पे कूड़ा भी मचना, कूड़ा कचरा भी शुरू हो चुका है, कूड़ा हर कोई कूड़ा कर रहा है यहाँ पे। ये रिसाइकल हुआ है, यहाँ के पैसे नहीं मिलते क्या हमें? क्या पता पैसे ना मिलते हो। एंड हमारा एक और पार्सल आ चुका है जो कि है पानी की बोतलें। इन्हें फ्रिज में लगा देते हैं, इन लोगों को प्यास लग रही होगी, वो पानी पी लेंगे। एंड इसकी प्राइस हम रखेंगे 1.99। एंड इसे भी डस्टबिन में डालते हैं। एंड ऑप्शन आ रहा है, अच्छा स्टोर बड़ा करने का ऑप्शन है, मतलब हम अपने स्टोर को बड़ा कर सकते हैं। वाओ, स्टोर हमारा कितना बड़ा हो गया, मतलब इतना हिस्सा बड़ा हो गया है। एंड हमारे ये वापस से रखना पड़ेगा क्योंकि मतलब स्टोर बड़ा हो गया है, तो वहाँ हम सामान नहीं रख सकते, इसलिए। एंड यहाँ पे वापस से कूड़ा मच गया है, मैंने अभी अभी तो निकाल के फेंका था। कोई बात नहीं, हमारे चेकआउट पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इन्हें भी फ्री करते हैं। पीछे किस चीज का एरो आ रहा है, तो यहाँ पे कीचड़ हो गया है। वैसे कीचड़ कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे तो साफ पानी मिलता है, गंदा पानी कहाँ से आया? और वो गंदा पानी पता नहीं कहाँ से आ गया, वो गंदा पानी लग भी नहीं रहा, मुझे कीचड़ लग रहा है। कोई बात नहीं, गिर गया था, गीला हो गया था, हमने साफ कर दिया। अब हम वापस से आ गए हैं चेकआउट पर लोगों को फ्री करने। हमारा पार्सल आ चुका है, तो अब हम चलते हैं अपने गोल्डन ग्रेन्स लेने। एंड इसे इस वाले शेल्फ पर लगाते हैं। एंड हमने इसे लगा दिया है, अब हम इसे डालते हैं रिसाइकल वाले में, क्योंकि रिसाइकल से शायद से हमारे को पैसे मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ यहाँ से कुछ ऑर्डर कर लूँ, पर नहीं, हमारे 4 आइटम्स और हैं, वो आ जाएंगे बस। कोई बात नहीं, हम नहीं लेते हैं। अब हम वापस से इन्हें फ्री करने पे लगते हैं। एंड डे होने वाला है, रात होने ही वाली, मतलब रात तो हो ही गई है, पर हमारा डे एंड होने वाला है, दुकान बंद करने का टाइम आने ही वाला है, बस थोड़ी सी देर और। वहाँ पे लोग खत्म हो चुके हैं, सामान तो खत्म नहीं हुआ है वैसे हमारा। अच्छा, हमारा डे 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अब हमारा कब आसमान से टपकेगा वो पार्सल। हाँ, ये पानी की बोतलें बहुत ही कम बिकी है, इसको प्यास नहीं लगती क्या? एंड ये गंदगी, हाँ, ये दुकान पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। एंड यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर हैं, मैं इन पोस्टर को हिला सकती हूँ क्या? अरे हाँ, मैं तो इन्हें हिला सकती हूँ। मैंने अपने स्टोर पे लगाऊँ क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छा लगेगा, यहाँ पे एक बार लगाती हूँ, देखती हूँ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है ना। और भी है यहाँ पे, ये भी लेके आती हूँ। ये पिज़्ज़ा शॉप तो नहीं है, पर लगा लेते हैं क्योंकि ये फूड का आइटम है ना, इसलिए इसे हम पीछे लगाते हैं। ये हमने लगा लिया, और इसे भी ना पीछे ही लगाते हैं, मतलब जितने भी बाहर पोस्टर हैं उन सभी को ना हम पीछे ही लगाएंगे, कि मतलब जिस जगह से ये काउंटर पर आएंगे और हमसे ये सामान लेंगे, तो मतलब दिखेगा तो इन लोगों को कि हाँ ये है।
पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे सुपरमार्केट का पोस्टर है, इसे भी हम पीछे ही लगाएंगे। अभी हम रैंडमली लगाते हैं क्योंकि अभी बिल्कुल भी मतलब एक एक करके लगाने का टाइम नहीं है, इसलिए रैंडमली लगाते हैं। एंड एक ये वाला भी लगाते हैं, फार्म वाला। एक बार ना मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे कहीं पे लगाने का, क्योंकि एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बिना लगाए पता नहीं चलता है ना, इसलिए। हाँ वैसे अच्छा तो लग रहा है, डिसीजन हमारा सही है। एंड ये वाला भी हम पोस्टर लगाते हैं। ये वाला भी पोस्टर बड़ा है, सुपरमार्केट जिससे बड़ा था ना उस वाले की तरह ये भी बड़ा है, इसे सबसे ऊपर लगाएंगे। एंड अब हम इन्हें अरेंज करेंगे क्योंकि ये रैंडमली लगाए थे मैंने। ये पिज़्ज़ा वाला हम लगाते हैं थोड़ा सा नीचे एंड गेट से थोड़ा ऊपर, इसे भी हम थोड़ा सा नीचे लगाएंगे पिज़्ज़ा वाले की लाइन के जितना ही। एंड इसे भी हम उसी लाइन में लगाएंगे। इसे हम लगाते हैं ऊपर एंड इसे हम लगाएंगे इसके बगल में। एंड देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। एंड हमारा पार्सल भी आ गया है। मैं यहाँ पे एक बार देख रही थी यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा तो ये सब है, मैं हम पैसे देंगे और हम ये सब भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे और भी सामान है, यहाँ पे लास्ट तक बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब एम्प्लॉयज लाइसेंस या एम्प्लॉयज आएंगे हमारे पास। और भी बहुत कुछ है। एंड यहाँ पे मेरे को पावर्स भी मिल सकती है। अब हमारा पार्सल जो आया था हम उसे ले लेते हैं। ये हमारे सनफ्लावर ऑयल है, इसे भी लगाते हैं। एंड हमारा ड्रीम कैफे भी आने ही वाला है, बस 40 सेकेंड्स लेफ्ट है, फिर आ जाएगा। मैं और चीज़ें देखना चाहती हूँ कि इस मैगी में क्या क्या है। ओके ओके, बैटरी रैक, फ्लावर रैक, मीडिया रैक, बैक रैक, इन सब में कुछ है ही नहीं। फ्रिज रैक में ये है और ड्राई रैक में ये सब है। फ्रूट रैक, ऑल रैक्स, तो हमारा है ऑल रैक, ताकि हमारे को सब सामान दिखे। एंड हमारा पार्सल आने ही वाला है। 3 2 नो 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 3 2 1 ये आ गया। पहले 4 था, 3 नहीं था। एंड इसे भी हम लगाते हैं। एंड अब हमारे आएंगे, ये बताएं इसका नाम क्या था, मैं इसका नाम भूल गई हूँ। एंड ये मैंने मंगा लिया है पावर से, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। एंड शेल्फ में बहुत, मतलब इतनी जगह थी जितना ये लास्ट पार्सल आ चुका है। एंड ग्रेन्स हम अभी जो गोल्डन ग्रेन्स हैं उन्हें बाद में लगाएंगे, जब हमारे स्टोर में और भी जगह बन जाएगी। अब हमारे कस्टमर्स आते ही होंगे। और ये हमारा टिप का डब्बा, इसमें पैसे तो आ गए हैं पर हम इसे क्लेम नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। तो अभी हम बैठ जाते हैं क्योंकि कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं। एंड 4G के ऊपर जो 4G भाई के ऊपर जो लगा हुआ है वो गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब वो कंफ्यूज है कि क्या लें। एंड हमारे कस्टमर्स भी आना शुरू हो चुके हैं। एंड हमारे ग्रेन गोल्डन ग्रेन्स भी आते होंगे। बस 1 मिनट बचा है। तो हमारी दुकान की बिक्री बहुत ही अच्छी हो चुकी है। एंड हमारे सेकेंड लास्ट कस्टमर है एंड ये लास्ट कस्टमर भी आ चुके हैं। एंड हमारी दुकान का सारा सामान ख़त्म हो चुका है और हमारा पार्सल भी आ गया है। अपनी दुकान को सबसे पहले क्लोज करते हैं।
एंड अंदर कूड़ा है। इस कूड़े को सबसे पहले फेंकते हैं, इसे उठाते हैं और इसे फेंक देते हैं रिसाइकल वाले में। और इन्हें ये चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, सॉरी मैम। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।